इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ सीप देखेंगे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए सीप यूज की जाती हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। सीप देख लेते हैं कि सीप क्या होता है। सीप को हिंदी में छलनी कहते हैं और गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे चलनी कहा जाता है इसको। सीप फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्राम द वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मेसेस वुमेन फ्राम वायर ऑफ ब्रास ब्रोंज स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सुटेबल। जो सीप होती है जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में यूज किया जाता है वो वायर क्लॉथ, ये मतलब वायर जिस उसका वायर होता है वो क्लॉथ का बना होता है और इसमें स्क्वायर मेसेस होते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील का मतलब जो इसका फ्रेम है स्टेनलेस स्टील का, ब्रास ब्रोंज इसका बना होता है। सुटेबल मटेरियल जो मतलब इसमें जो ब्रास और स्टेनलेस स्टील और ब्रोंज होता है सब सुटेबल होता है फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए। द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड शुड नॉट बी कोटेड आर प्लेटेड। इसमें जो इस मतलब फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए जो सीप यूज किया जाता है और इसमें सीप में जो वायर होते हैं जिससे क्या होता है इसमें छेद यानी मेसेस बने होते हैं जिस वायर से, वो यूनिफॉर्मली होता है, उसमें कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता है और ना कोई कोटेड और प्लेटेड यानी उसमें कोई किसी तरह की कोटिंग नहीं होती है। देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सीप एंड सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट। जो मतलब सीप में हम लोग वायर यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि इससे हम मटेरियल को जो साइज सेपरेशन करने के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उससे ये रिएक्शन करे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सीप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सीप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम लोग इस स्लाइड पे शो हो रहा है, इसको आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि सीप किस तरह से होती है। एकदम ये छलनी की तरह होती है। स्टैंडर्ड ऑफ सीप। स्टैंडर्ड फॉर सीप यूज फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में सीप यूज की जाती है उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सीप्स। नंबर ऑफ सीप्स मतलब ये सीप्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर की सीप्स है उस पर ये डिपेंड करता है। सीप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेस इन लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन एच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। जो सीप नंबर है वो इंडिकेट करता है मेसेस की मतलब 2.54 सेंटीमीटर में, यानी 2.54 सेंटीमीटर के बीच में कितने मेसेस हैं। यानी मेसेस उसे कहते हैं जो छिद्र होता है उसमें सीप में, उसको मेसेस कहते हैं। तो 2.54 सेंटीमीटर के बीच में कितने सीप हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन के हैं या पैरेलल डायरेक्शन के हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ सीप्स। जितने ज़्यादा छिद्र होते हैं पार्टिकल उतने ही फाइन होते हैं। तो और सीप नंबर जितना ज़्यादा होगा जो मेसेस हैं उतने ही ज़्यादा होंगे। और इसका जो फ़ायदा यही है कि उतने ज़्यादा छिद्र होंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल फाइन होंगे। सेकंड है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। ये क्या करता है, ये जो सीप्स में वायर लगे होते हैं जिससे मेसेस छिद्र बना होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपर्चर्स। यानी जो स्क्वायर बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं वायर के, तो वो कितनी कितनी दूरी पर बने हैं तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ गिवन द नॉमिनल मेसेस अपर्चर साइज फॉर मेजॉरिटी ऑफ सीप इन mm और इन माइक्रोमीटर। इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया ने जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसमें जो नॉमिनल मेसेस होते हैं यानी अपर्चर यानी छिद्र जो होते हैं सीप में वो मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में होते हैं। थर्ड है नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर। नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर ये जो इसमें सीप में जो वायर यूज किया जाता है ये उसके डायामीटर पे डिपेंड करता है।
Wire meshes sieve are made from the wire having the specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the sieve। जो वायर यूज की जाती है सिव में वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्म में, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होती है। हम लोग जब केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हम लोग 99.9% किसी भी चीज़ को पेवर रख, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है उतना लिया जाता है, कोई 100% स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो वायर यूज किया गया है वो कहीं पे मोटा हो गया, कहीं पे पतला हो गया। तो जब इसका डायामीटर है जो वो एक जगह यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या जहाँ मोटा है वहाँ पे पार्टिकल फाइन होंगे, जहाँ पतला है वहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो बड़े होंगे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए और ये अवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड भी नहीं किया, अनअवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पेवर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि साइज सेपरेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। द स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मेसेस अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव। इसमें क्या है कि जो हम लोग सीब मतलब साइज सेपरेशन कर रहे हैं, तो जो सीब यूज किया जा रहा है उसमें से कितना कितने परसेंट का एरिया है जिससे हमारा सीविंग हो रहा है, कितने परसेंट एरिया है जिससे पार्टिकल पास हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन साइज द वायर यूज फॉर एनी पर्टिकुलर साइज सीब नंबर। Generally, the sieving area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strength to the sieve। किसी भी पार्टिकल को छानने में सीब का कितना एरिया यूज होता है तो उसे तो अप्रॉक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया कहते हैं, और ये केवल 35 से 40% काम में आता है। मतलब यह जो सीब है तो उसका 35 से 40% ही हम लोग यूज में आता है कि इतने से पार्टिकल पास होते हैं। फिफ्थ है टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। सम वेरिएशन इन द अपर्चर साइज इन अनअवॉइडेबल एंड व्हेन द वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इट इज़ नोन एज द अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। अब इसमें हम बात करें तो जितने ज़्यादा वायर होंगे उतने ज़्यादा ही टॉलरेंस होगी। तो जिससे क्या है कि जितने ज़्यादा वायर पतले होंगे उतनी ही ज़्यादा टॉलरेंस बढ़ जाएगी, और जैसे जितने ज़्यादा वायर होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें हम लोग ऊपर भी फोर्थ उसमें थर्ड में देखें कि किसी का जो वायर का डायामीटर होता है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो जिससे जितने ही ज़्यादा वायर होंगे उतने ही ज़्यादा टॉलरेंस होनी है, और अगर वायर पतले होंगे, जितना ही पतले वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा टॉलरेंस होगी, जो कि ये अनअवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।